जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा जो भारत सरकार आपको देगी। बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा अखबार के अनुसार। जी हां दोस्तों, पीछे आप एक अखबार देख रहे होंगे, इसमें 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया कि भारत सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर आपको देगी। बिल्कुल सही जानकारी दी है, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दी है, 95% बिल्कुल सही जानकारी है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं। इस अखबार में तमाम जानकारियां दी हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में, 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में, 6ठे वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में और 8वें वेतन आयोग का कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दी है। आपने तमाम न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फिटमेंट फैक्टर 3.86, 3.00, 2.86 आपको मिल जाएगा। भारत सरकार आपको इतना देगी। किस आधार पे उन्होंने लिखा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपने तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे, उसमें बताया जाता है कि फिटमेंट फैक्टर 3.86, 3.00, 2.86 मिल जाएगा। उसका भी कोई आधार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो इस अखबार में बताया गया है 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में, बिल्कुल सही जानकारी दी है, एक्यूरेट जानकारी दी है। तो दोस्तों सब चीज मैं आपको बताऊंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में इस अखबार के अनुसार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, जो अखबार में खबर छपी है 8वें वेतन आयोग के बारे में, उसको समझते हैं। सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फॉर्मूला कर सकती है लागू। जी हां दोस्तों, यानी जो महंगाई भत्ता है, डीएडीआर है, उसको एडजस्टमेंट करके एक नया फॉर्मूला ला सकती है 8सीपीसी का। जी हां दोस्तों, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर आगे क्या लिखा है, संकेत। जी हां दोस्तों, इन्होंने कुछ संकेत दिए कि किस प्रकार का 8वां वेतन आयोग होगा, किस प्रकार का फिटमेंट फैक्टर होगा। केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो केंद्र के कर्मी हैं, केंद्र के पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन अच्छी खासी बढ़ सकती है। अब आगे क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है, यानी जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फॉर्मूला लागू हो सकता है। जी हां दोस्तों, समायोजित मतलब एडजस्टमेंट। जो डीएडीआर है उसको एडजस्ट करके नया फॉर्मूला भारत सरकार दे सकती है 8सीपीसी का। इसका मतलब है फिटमेंट फैक्टर। जी हां दोस्तों, डीएडीआर को एडजस्ट करके आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आगे क्या लिखा है, साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिर आगे क्या लिखा है, गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था। जैसा आपको पता है, जनवरी में भारत सरकार ने, पीएम मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। इसके अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। यह मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि जो 8सीपीसी में काम करेंगे कर्मचारी अधिकारी, उनकी फिलहाल नियुक्ति करी जा रही है भारत सरकार के द्वारा। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें और कार्यादेश टर्म ऑफ रेफरेंस की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस भी बनाए जा रहे हैं, वो भी कुछ दिन में, कुछ महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जल्द जारी होगा। जी हां दोस्तों, यानी जिनको फायदा मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा, उस पर एक आधिकारिक पत्र भी जारी हो सकता है। जी हां दोस्तों, फिर आगे का लिखा है, इस बीच फिटमेंट फैक्टर वेतनमान निर्धारण का आधार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। आपने तमाम सोशल मीडिया पे सुना होगा कि इतना फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, 3.00 मिलेगा, 2.86 मिलेगा, 2.76 मिलेगा। तमाम आपने अखबारों भी खबर पढ़ी होगी और तमाम दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे भी आपने वीडियो देखे होंगे। कुछ कर्मचारी संगठन मानकर चल रहे हैं
कि इस बार 2.86 फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जेसीएम का संगठन या फिर कुछ अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि भारत सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर देगी, यानी डिमांड करी जा रही है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। फिर आगे क्या लिखा है, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन करेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर बढ़ना चाहिए, उसके आधार पे 2.86 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। यह डिमांड करी जा रही है कि महंगाई को देखते हुए, फैमिली यूनिट को देखते हुए, आम परिवार की जरूरतों को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलना चाहिए। इस तरीके की डिमांड करी जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि भारत सरकार 2.86 देगी, ऐसा बताया जा रहा है तमाम सोशल मीडिया पे। अब इन्होंने क्या बताया ये जानते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फिटमेंट फैक्टर 1.90 से 1.95 के बीच हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सटीक जानकारी दी है कि फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार ज्यादा नहीं देगी डीएडीआर के रेट को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, भले ही महंगाई ज्यादा जा रही हो, भले ही आम आदमी की जरूरतें ज्यादा हो, भले ही इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो, लेकिन भारत सरकार अपने अनुसार डीएडीआर के रेट को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर तय करेगी। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले भी दी थी, कुछ दिन पहले। इन्होंने बताया कि 1.90 से 1.95 के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है और इसी की जानकारी पूर्व वित्त सचिव ने दी थी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व जो वित्त सचिव है उन्होंने भी यही कहा था कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 2.08 के बीच रह सकता है। फिर दोस्तों आगे लिखा है, मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके की जाती है बेसिक वेतन में बढ़ोतरी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बेसिक पेंशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ, जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन होगी। तो दोस्तों जो मैंने आपको जानकारी दी थी वही जानकारी इन्होंने यहां पे बताई है कि किस तरीके से 8 सीपीसी में आपकी पेंशन बढ़ेगी। जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा वो आप मल्टीप्लाई करेंगे अपनी बेसिक पेंशन के साथ, जो भी आप अभी बेसिक पेंशन ले रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है, ऐसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी बेसिक पेंशन होगी वो तभी बढ़ेगी जब उसमें फिटमेंट फैक्टर यूज होगा। फिर आगे लिखा है, उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो उसे फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ गुना कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी बेसिक होगी, जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए आपकी बेसिक पेंशन है तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.92 से, जो भी वैल्यू आएगी वो 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन होगी। फिर आगे क्या लिखा है, इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर 57,200 रुपए हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 20,000 के आसपास बेसिक पेंशन लेता हूं तो अगर आप 1.92 लगाते हैं तो 35,000 39,000 के आसपास आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी, यानी 30 से 40,000 के बीच में। फिर आगे क्या लिखा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपका 2.00 से नीचे रहेगा, 2.0 से नीचे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, कैलकुलेट करके बताया था कि कितना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है और सोशल मीडिया में बताया जा रहा है 2.86 3.86। उसका आधार क्या है, उसका किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन करी है, ये जानना भी जरूरी है। भाई हमारी कैलकुलेशन से तो 1.92 2.00 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आ रहा है, जिस तरीके से दोस्तों इन्होंने भी बताया। बाकी डिमांड तो हम हाई की कर रहे हैं, ज्यादा की कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार किस बेस पर देती है वो देखना जरूरी है। तो इन्होंने भी बताया कि 2.0 से नीचे फिटमेंट फैक्टर रहेगा। सरकार 1.90 से लेकर 1.95 तक फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को कम रखकर महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए अलग से कोई फॉर्मूला ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डीएडीआर को मर्ज करके एक नया फॉर्मूला ला सकती है भारत सरकार 8 सीपीसी का। डीएडीआर को एडजस्ट कर सकती है, समायोजित का मतलब एडजस्टमेंट। फिर आगे क्या लिखा है, पिछले वेतन आयोग में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पिछले वेतन आयोग में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई थी, वर्ष 2006 में आए छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था। ये आपको पता ही है, छठे वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.86।
वर्ष 2016 में आए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% रहा था, लेकिन वेतनमान में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2% की हुई थी। यह आपको पता ही है, 7 सीपीसी में आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला, लेकिन भारत सरकार ने कितनी बढ़ोतरी करी? सिर्फ 14.3% की, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर का अधिकांश हिस्सा केवल महंगाई भत्ते को समायोजित करने में चला गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला गया, 2.57, यानी जनवरी 2016 से जो 125% दिए था उसको मर्ज कर दिया बेसिक 100 में। जी हाँ दोस्तों, और फिर एक नई वैल्यू निकाली गई, फिर उसमें भारत सरकार की वृद्धि जोड़ दी गई, तब फिटमेंट फैक्टर निकाला गया 2.57, यानी सीधा 125% डीएडीआर को सीधा मर्ज करा गया। इस वजह से फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकला। लेकिन भारत सरकार ने सबसे कम बढ़ोतरी करी 7 सीपीसी। फिर आगे क्या लिखा है, जबकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मूल वेतन में करीब 54% की बढ़ोतरी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा पे कमीशन छठा वेतन आयोग, सीधा 54% की बढ़ोतरी हुई थी जब कांग्रेस की सरकार ने छठा वेतन आयोग लागू किया था, सीधा 54% की बढ़ोतरी। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सिफारिशें लागू होने में लग सकता है समय। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि 8 सीपीसी की सिफारिशें लागू होने में थोड़ा यहां पे टाइम लग सकता है। क्या बताया इन्होंने? केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया है। जैसा आपको पता है, टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक नहीं बने हैं। ऐसे में संभव है कि वर्ष 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया 2027 तक पूर्ण रूप से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। 2027 में बता रहे हैं दोस्तों, ये 2027 में। फिर आगे का लिखा है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बताता है कि किसी भी वेतन आयोग का गठन होने के बाद अंतिम रिपोर्ट आने में 18 से 26 महीने तक का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने गठन की तो घोषणा कर दी कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग देगी, लेकिन संपूर्ण रिपोर्ट देने के लिए यहां पे टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? लगभग 18 से 26 महीने यहां पे लगते हैं। तो आप मान के चलिए 2027 के आसपास आपको 8वां वेतन आयोग पूर्ण रूप से गठित होता हुआ मिल पाएगा। फिर आगे का लिखा है, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट करीब 18 महीने में आई थी। छठा वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट कब आई थी? करीब 18 महीने में आई थी, 18 महीने लगे थे। वहीं सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को 24 सितंबर 2013 को मंजूरी दी थी, 24 सितंबर 2013 को। और मिला कब था आपको? आप जानते हैं, जबकि रिपोर्ट करीब 2 साल के बाद 19 नवंबर 2015 को आई थी। जी हाँ दोस्तों, पूरी रिपोर्ट को लागू करा गया 19 नवंबर 2015 को। फिर आगे का लिखा है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी से साफ संकेत हैं कि रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा कि 1/1/2026 से ही आ जाएगा। भारत सरकार 1/1/2026 से नोटिफिकेशन निकाल देगी। सोशल मीडिया पे किस आधार पे बताया जाता है उसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जो इन्होंने जानकारी दी है वो 100%, 95% ठीक जानकारी दी है। इन्होंने कोई हवा में बातें नहीं करी है, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दी है, तथ्यों के आधार पे जानकारी दी है। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट भी समझाई है, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी समझाई है, और 8वें वेतन आयोग का भी बताया कि किस प्रकार 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर और कब लागू हो सकता है, और फिलहाल क्या काम चल रहा है 8वें वेतन आयोग पे। बिल्कुल सही एक्यूरेट जानकारी इन्होंने दी है। बाकी दोस्तों आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। आप भी नीचे कमेंट करिए कि भारत सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है 8 सीपीसी का, और कब तक आपको 8वां वेतन आयोग का फायदा मिल जाएगा, कब तक आपकी पेंशन बढ़ जाएगी 8 सीपीसी में, 2026 में, 27 में, 28 में। आप अपने विचार सुझाव जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई 8वें वेतन आयोग को लेकर। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।